अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल नापाकी के बारे में है। एक साहब ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, क्या औरत नापाकी के अय्याम में यानी नापाकी के दिनों में कुरान मजीद को अपने हाथ में गिलाफ पहन कर कुरान मजीद को छू सकती है? तो देखिए, औरत के लिए नापाकी के दिनों में कुरान मजीद का छूना या कुरान मजीद का तिलावत की गर्ज से पढ़ना या तालीम की गर्ज से पढ़ना, चाहे एक आयत भी हो, चाहे गिलाफ पहन कर हो या बग़ैर गिलाफ के हो, नाजाइज़ और हराम है। हदीस शरीफ में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़रउल हाइज़ु वलल जुनुबु शैअम मिनल कुरान, कि हाइज़ा यानी नापाक औरत और नापाक मर्द अपनी नापाकी की हालत में कुरान मजीद में से एक हर्फ भी ना पढ़े। तो मालूम ये हुआ कि तिलावत की गर्ज से नापाक मर्द के लिए और नापाक औरत के लिए अपनी नापाकी के दिनों में कुरान मजीद का तिलावत की गर्ज से पढ़ना नाजाइज़ और हराम है। अलबत्ता अपनी नापाकी के दिनों में औरत क्या क्या कर सकती है? तो नापाकी की हालत में औरत दीनी मजलिस में या जलसे में या किसी के घर अगर तालीम हो रही हो तो तालीम की गर्ज से भी नापाकी के दिनों में नापाकी की हालत में जा सकती है। और इसी तरह अगर कोई मुअल्लिमा हो, कोई मोहतरमा बच्चों या बच्चियों को कुरान करीम पढ़ाती हो, तो वो औरत इन दिनों में क्या करे? तो उसके लिए मसला है कि वो ऐसी औरत, नूरानी कायदा है, जितने कायदे होते हैं, बगदादी कायदा है, रहमानी कायदा है, जितने कायदे हैं उनको तो नापाकी की हालत में पढ़ा सकती है। या कोई उर्दू की किताब है, उनको भी नापाकी की हालत में पढ़ा सकती है। अलबत्ता कुरान करीम को नापाकी की हालत में नहीं पढ़ा सकती। सिर्फ एक शक्ल है जिसको वो नापाकी की हालत में कुरान करीम को पढ़ा सकती है। वो इस तरह पढ़ाए कि जो आयत है उस आयत को, हरूफ को काट काट कर कलीमे के साथ पढ़ाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी ना पढ़ाए, जैसे इस तरह पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी हर जगह वक्फा कर दे, अल्हम्दु पर सांस रोक ले, उसके बाद लिल्लाहि पर रुक जाए, फिर अर्रहमान पर रुक जाए, फिर अर्रहीम पर रुक जाए। यानी कि पूरी आयत एक साथ ना पढ़े बल्कि टुकड़े कर करके पढ़ा सकती है। और इसी तरह नापाकी की हालत में औरत हदीस की तालीम भी करा सकती है, चाहे वो फ़ज़ाइल आमाल हो या मुंतखब अहादीस हो या रियाज़ुस सालिहीन है या कोई दूसरी दीगर अहादीस की किताब भी पढ़ाने की या पढ़ने की गुंजाइश है। तालीम की गर्ज से भी नापाकी की हालत में औरत तालीम करा सकती है, चाहे किसी भी हदीस की किताब हो। अलबत्ता जहाँ कुरान की आयत आए उसे ना पढ़े, उसे छोड़ दे, या जहाँ कुरान की आयत हो वहाँ पर हाथ ना लगाए। और जो हमने आपको ये मसले बताए हैं, ये तमाम के तमाम किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183 पर लिखे हुए हैं।